यहाँ पे 2 नंबर फैक्ट्रियाँ बनी हुई थी, इनके जो है प्रोडक्ट यहाँ पे शुरू थी, उससे छापेमारी हमने सील की। ये आप मुर्गी भी इसी में ज़बा करके डाल रहे हो, कचरे भी इसी में डाल रहे हो। जानवर की गंदी अंतड़ियों से यहाँ पर खाने का तेल बन रहा है। तमाम चीज़ें हैं जो अब तक बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए पकड़ी हैं। हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, ये 3 फील्ड्स को अगर हम पाक कर दें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए इंसान की बहुत सी ज़रूरियात होती हैं, जिनमें सरफहरिस्त है अच्छी ग़िज़ा, जिसके बगैर किसी भी इंसान का ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं। अगर आप एक टाइम का खाना अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से निकाल भी देते हैं तो इसके असरात पूरे दिन आपकी सेहत पर रहते हैं। खानों की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के हर सूबे के खाने अपने आप में एक मिसाल हैं और पाकिस्तानी मेहमान नवाजी की वजह से दुनिया भर में अपने खानों से मशहूर हैं। जहां मेहमानों की खातिर तवाज़ो अच्छे खानों से की जाती है, जो हम पाकिस्तानियों की पहचान है। लोग अक्सर व बेशतर वीकेंड पर आउटिंग के लिए जब बाहर निकलते हैं तो होटल्स पर खाना ज़रूर खाते हैं, लेकिन वो खाने क्या हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर बनते हैं? ये हम आपको माजी के कई प्रोग्राम्स में दिखा चुके हैं। बात करें अगर सूबे बलूचिस्तान की, तो यहाँ पर माजी में हमने बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर आवाम को मुज़र सेहत अशिया फराहम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया, जिनमें बहुत बड़े बड़े जुर्माने आयद किए गए और कई फैक्ट्रियाँ भी सील हुई। आइए माजी की कुछ झलकियाँ आपको दोबारा दिखाते हैं। टीम टारगेट ने बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के हमरा गोश्त बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। ये हमारे लिए भी एक नया तजर्बा था कि गोश्त बेचने की SOPs भी ऐसी होती हैं जिन पर बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी सख्ती से अमल दरामद करवा रही थी, ताकि किसी भी किस्म की बीमारी से बलूचिस्तान के आवाम को बचाया जा। बड़ी पैथेटिक कंडीशन है सर, आप देख रहे हैं कि कोई भी तरीका प्रॉपर नहीं है, ना ग्लव्स पहने हुए हैं, ना ही एप्रन है, ना ही कोई मास्क है। ये देखिए अलाइशें ऐसी पड़ी हैं, चिकन वैसे पड़ा हुआ है। ये जो देख रहे हैं ना, इनको अपने गर्म पानी से धोना होगा, ये वाला, ये रोज़ाना के बेसिस पर, तब जो इनकी कंडीशन वो सही होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजी नूर अहमद। हाजी साहब, ये इस तरह रखते हैं चीज़ों को? ये तो ले जाते हैं नए लोग। नहीं, मतलब जो आपके औजार हैं, ठेके वाला ये आकर ले जाता है ना। ये तो अभी काटा है इसको यार। तो ये इसका भी आपने पहले भी कहा था कि ये कटिंग बोर्ड को आप अपना चेंज करो, ठीक है, इसको आप साफ करो, इसकी आप कंडीशन देखो। ये जो औजार होते हैं, इससे क्या नुकसान क्या होता है मैडम? इससे कंटामिनेशन होती है ना मीट में, ज़ाहिर इस पे बैक्टीरिया लगे होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करेंगे, तो वही जब ये इससे ज़िबा करेंगे, काटेंगे, तो वही गोश्त के अंदर जाएगा। आप बात सुने, इसको इस तरह से ऐसे टांगना नहीं है, शीशा लगाना है, ठीक है? शीशा लगा के भी इनको शीशे के अंदर कवर करके, जाली से, मलमल के कपड़े से कवर करके खुद अपनी सफाई का ख्याल रखें। देखिए ये कपड़े हैं, इसमें हज़ारों जरासीम होंगे, यही बॉडी इसके साथ टच होगी। बेकरी आइटम्स रोज़मर्रा की बुनियाद पर हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी ने मशहूर बेकरियों के कारखानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की और उन्हें भारी जुर्माने भी आयद करके सील कर दिया। ना ग्लव्स हैं, देखें, ना वो हैं, शलवार हैं वही। अभी देखिए सब उतार के कमीज़ें उतारनी कैसी शुरू करी हैं। कमीज़ें फ़ौरन चेंज करके आ गए जी, कि बिल्कुल नीट कपड़े पहने हुए थे। जो पहने हुए वही दिखाए ना जी, ऐसे क्यों कर रहे हैं अब आप? अब क्या फ़ायदा? ये देखें भाई, ये देखें, ये सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये भी ऐसे ही रख देंगे इसमें, एक के ऊपर एक, ये गंदी लकड़ी के ऊपर, ये देखिए ये केक बन रहे हैं, ये इसकी चुरियाँ। इसका रखने का कोई तरीका नहीं होता, इनको इस चॉपर के साथ ऐसे ही रख दिया जाता है। केक को पीछे तरफ ये देखो, वैसे बड़े प्यारे केक, खूबसूरत केक लग रहे हैं। हाजी साहब को बुलाया। ये अभी फूड डिपार्टमेंट ने यहाँ पे रेड करी, इस जगह को सील किया है। ये सामने आपको नज़र आ रही होगी शाही स्वीट्स एंड बेकर्स, ये इनका कारखाना है। अभी अगर हम दुकान के अंदर जाएंगे तो इतना अच्छा होगा कि बंदा कहेगा फौरी ख़रीद लो। कैसे बनता है वो भी आपको नज़र आया, और फूड डिपार्टमेंट इन्हें पहले भी जो है वार्न कर चुकी थी, लेकिन ये शायद समझने के जी को मजाक हो रहा है, तो ऐसा नहीं। ये थी माजी की कुछ झलकियाँ। आपने देखा कि किस तरह बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी अपना काम अंजाम दे रही है। आजकल बलूचिस्तान के वजीर खुराक हैं ज़मरुख खान अचकज़ई। हम ये जानना चाहते थे कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। यही जानने के लिए हमने रुख किया बलूचिस्तान के दारुल खिलाफा क्वेटा का।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम बलूचिस्तान में मौजूद हैं और बलूचिस्तान के वज़ीर ख़ुराक ज़मरुख ख़ान अचकज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डेफिनेटली जब हम पहले भी बलूचिस्तान आते थे और हम फूड डिपार्टमेंट के साथ काम किया करते थे, तो अब हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। पहले कि अगर हम माजी में चले जाएँ तो यहाँ पर इतना एक्टिवली ये काम नहीं होते थे कि जी अगर कहीं नाक़िस तरीके से खाना बन रहा है या चीज़ें बन रही हैं तो उन पर रेड होती है, लेकिन अब हमें काफ़ी चेंजेस नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। सर, बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर माजी में अगर हम पहले चले जाएं तो इतना ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं लिया जाता था कि भाई अगर कोई चीज़ है वो नाक़िस तरीके से बन रही है, किसी चीज़ में मिलावट हो रही है तो ठीक है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी बहुत एक्टिवली काम कर रही है, तो सर इसका ख्याल फिर कैसे आया गया कि भाई बलूचिस्तान में भी इस चीज़ को एक्टिव किया जाए? पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप इतने दूर से आए हुए हैं कराची से, आपको वेलकम कहते हैं क्वेटा आने पर। हमारी फूड अथॉरिटी मुख्तसर वक्त में जो बनी है तो इसका काम था कि क्वालिटी कंट्रोल हो, आप मज़र सेहत अशिया को जो है वो सही तरीके से उनकी निगरानी करें। तो फिर जब मैं ख़ुद आया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पिछले दौर में क्या होता रहा, लेकिन मेरे आने से मैंने ये देखा कि हमारे बलूचिस्तान में ख़ासकर क्वेटा जो है इसमें हमारे बहुत से मिलावट शुदा चीज़ें मिलती हैं, एशिया में जो है वो मिलावट होती है। तो इस हवाले से मैंने इनको बहुत ज़्यादा एक्टिव किया और हिदायत जारी की, किसी इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, अभी आपको कितना टाइम हुआ है इस मिनिस्ट्री को संभाले हुए? ये देख लें, जब हमारी नई गवर्नमेंट बनी तो उससे पहले मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, फिर हमारे जो नए चीफ मिनिस्टर मीर कदूस साहब आए तो उसके साथ मैंने ये फूड मिनिस्ट्री अभी तक तकरीबन कोई साल तक हो गया। हाँ, तो साल भर की भी अगर हम बात करें तो सर मैं अक्सर मेरे पास खबरें आती रहती हैं कि जी बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी ने इधर छापा मारा, इधर छापा मारा। पहले टास्क आपके क्या थे बहैसियत वज़ीर ख़ुराक? जब आपने चार्ज संभाला तो आपके जहन में पहले टास्क क्या थे कि जी मैंने इन चीज़ों को फोकस ज़्यादा कर? देखो, दोनों डिपार्टमेंट जो हमारे साथ सब ब्रांचेज, दोनों को मैंने देखा। पहले फूड अथॉरिटी में ये था कि क्वेटा में हमारे कुछ जो काश्त होते हैं, कुछ मतलब सब्ज़ीजात जिसमें गोभी भी है, पालक भी है और दूसरे जो ये सलाद हैं, ये जो गंदा पानी है इससे इनकी काश्त होती थी। और आपको पता है कि ये इंसान के लिए और हमारे बच्चों के लिए इतना ख़तरनाक होते हैं कि ये जो आपके जॉन्डिस होता है, ये जो हेपेटाइटिस होती है, ये इस गंदे पानी के चीज़ों से ये होती है, फैलती है खाने से। इस पे मैंने तवज्जो दी कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, हमने बिल्डोज़ कर दिया इन चीज़ों को। आपको पता है कि बेकरियों में गलत किस्म की चीज़ें, होटलों में, दूध में, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे लोग ये भूल जाते हैं कि उनके अपने बच्चे भी इनसे मुतासिर होते हैं। मैंने कुछ छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जो ये जहरीले चीज़ें, ये एक्सपायर चीज़ें, ये गलत किस्म की चीज़ें यहाँ पे इनकी जो है वो बहुत भरमार थी। मैं आपको कह दूं कि यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड की जो यहाँ पे 2 नंबर फैक्ट्रियाँ बनी हुई थी, इनके जो है प्रोडक्ट यहाँ पे शुरू थी, उस पर छापेमारी हमने सील किया। हम बड़े बड़े जुर्माने इनको देते हैं, इसलिए देते हैं कि कोई आइंदा ऐसा कदम ना उठाए। आपके खिलाफ मुजाहरे भी हुए, वो कितना प्रेशर सर आपके ऊपर आता है कि ज़ाहिर फिर मुजाहरे भी होने लगते हैं, फिर अपने ही दोस्त नाराज़ होने लगते हैं कि यार तुमने हमारी बेकरी में छापा पड़वा दिया, इसको कैसे मैनेज करते हैं? देखो, मैं आपको कह दूँ कि जो भी आदमी गलत काम करता है ना, उसमें वो ताकत नहीं होती है, चाहे वो मुजाहरे करें, चाहे वो कहीं सोशल मीडिया पे जाए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, प्रिंट मीडिया पे जाए, लोग पहचान लेते हैं उन लोगों को। वो अपने अंदर जो है वो मुजरिम होता है इंसान। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये इंसानी फितरत एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कोई गलत काम करते हो और उस गलत काम के एवज़ आप बाहर आते हो और वो करते हो, लेकिन आप खुद अपने आप को मुलामत करते हो कि मैंने गलत काम किया, क्योंकि आपकी उस तहरीक में या उस जो चीज़ें हैं उसमें आप उतना ज़ोर नहीं होता है, और लोग पहचान लेते हैं कि जी डिपार्टमेंट ने अगर कोई गलत काम किया, हमने कोई खुदा ना खास्ता किसी ने कोई रिश्वत ली तो मैंने कहा मुझे बता दो।
तो फिर मुजाहरा कर लो। अगर मैं आपके दुकान पे, आपकी बेकरी पे या आपके किसी कारखाने पे छापा मारता हूँ, गलत चीज़ निकालता हूँ, तो आप मुजाहरा करते हो, लोग उसको भगा लेते हैं। और जी ये लोगों ने एक बड़ा बना लिया कि जी हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं जी, गवर्नमेंट जो है वो हमें कुछ ना करे। लेकिन अब बलूचिस्तान में बड़ी तब्दीली आ चुकी है और मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि इस तरह बलूचिस्तान में एक्टिवली काम हो रहा है। सर, खुराक की जहाँ पे बात आती है, गंदम की, इसका शॉर्टेज आता क्यों है? मतलब हमें काम आदमी, हमें तो समझ ही नहीं आता कि ये शॉर्टेज हो क्यों जाता है। ये इस तरह होता है कि जब कटाई कंप्लीट होती है तो हम ख़रीदारी करते हैं। उस वक्त ज़मींदार जो है अपना गंदम निकालते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत होती है। तो 2200 में हमें एक बैग मिला, मसलन हमें 2200 में मिल रहा था, लेकिन जब हमारी वो शुरुआत हुई, हमारी मीटिंग्स हुई, जो उस वक्त एक अप्रूवल आ रहा था, तो अप्रूवल के दौरान हमारा कुछ थोड़ा सा टाइम लगा। तो उस वक्त ये था कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो होते हैं वो अपना गंदम ज़ख़ीरा करते हैं, छुपा देते हैं, या फिर सिंध भी आते हैं हमारे सूबे से, ख़रीदारी करते हैं। इधर गंदम सस्ता होता है बनिस्बत सिंध के, तो यहाँ पे ख़रीदारी करते हैं, हमारी शॉर्टेज आ जाती है। लेकिन इस दफ़ा बारिशें भी हुई, ये जो बारिशों की वजह से हमारे रास्ते बंद हो गए, रास्ते बंद होने से हमारे डिपार्टमेंट को कुछ मुश्किलात हुई, और इस दौरान लोगों का भी ये ख्याल था कि हम गंदम रखेंगे तो कुछ अर्सा बाद वो महंगी हो जाएगी। तो इस वजह से शॉर्टेज फिर शुरू होता है। जब कटाई का टाइम पूरा होता है तो स्लैक सीज़न शुरू होता है, उसमें ये होता है कि फिर जब नेक्स्ट कटाई तक फिर ये गंदम की जो है फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती है, ऊपर नीचे होता है। लेकिन इस साल इसलिए बहरान है पूरे पाकिस्तान में, तो वो इस तरह के बारिशों ने बहुत बड़ी तबाही मचाई, रास्ते बंद हुए, गंदम की वो उस तरह बहुत से गंदम ख़राब हो गए। आप हमारे जो पासको के हैं, हमारे अपने डिपार्टमेंट के थे, फिर लोगों के जो ज़ख़ीरा किए हुए गंदम से बारिशों ने पूरा हमारा डिवीज़न जो है डूब लिया। आप कहते हैं वो, आप अगर आप उधर चले जाएंगे कभी कभी नसीराबाद डिवीज़न, वहाँ पे वो निकल गए, वो उग गए। अच्छा। मतलब वापस वो बोरियों में पड़े हुए उनका सब्ज़ा निकल गया। तो इस तरह होता है ये बहरान। इसमें कोई अपना ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर कोई आपको शिकायत पहुंचाना चाह रहा हो कि जी मेरे इलाके के अंदर यहाँ पर नाक़िस तरीके से खाना बन रहा है या कोई चीज़ हो रही है, तो कोई ऐसा सिस्टम है कि कोई शिकायत करे किसी जगह पे, कोई ऐसे ऑनलाइन कुछ बनाए? हमारे फूड अथॉरिटी के अपने वेबसाइट भी है, हमारे जो सोशल मीडिया पे अपना पेज भी है। हमने पूरे आवाम में उसकी जो है वो हम पूरे उसकी कार्रवाई जो हम लोग करते हैं, जो हम छापे मारते हैं, हम जो ये क्वालिटी कंट्रोल के जो मैंने आपको कहा उसको करने के लिए हम जिधर भी जाते हैं वो पूरे हम अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। रोज़ाना की बना डेली बेसिस पे हम अपनी रिपोर्ट, और जो हमारे नंबर्स मौजूद है, जहाँ से भी हो पूरे बलूचिस्तान से कोई भी आम आदमी फ़ोन कर सकता है कि जी यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे मिलावट हो रही है। ऐसा हम नहीं छोड़ते हैं। वैसे जी बिल्कुल, ये अब ये बलूचिस्तान की आवाम की भी जिम्मेदारी है कि जहाँ पर बलूचिस्तान के फूड मिनिस्टर इस तरह काम कर रहे हैं, इनकी टीम्स ये काम कर रही हैं, अभी सब काम आपके लिए हो रहा है। अब ये जिम्मेदारी कुछ आपकी भी बनती है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल दें। सारी जिम्मेदारी हम हुकूमत पे या इदारों पे नहीं डाल सकते, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी होती है। सर, कोई मैसेज आप देना चाहते हैं स्पेशली बलूचिस्तान की? मैं बलूचिस्तान के अवाम के हवाले से एक मुंतखब नुमाइंदे के हैसियत से मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं अपने अवाम का, बल्कि अपने इलाके का ख्याल रखूँ। लेकिन जब मिनिस्टर बनता हूँ तो पूरे बलूचिस्तान का मिनिस्टर होता हूँ। फूड के हवाले से मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमारी जो मज़र सेहत अशिया हैं, जो आप गलत पानी से, ख़राब पानी से, जो गंदे पानी से काश करते हैं, बराए मेहरबानी इनको ख़त्म कर दें। और जो भी मिलावट करते हैं, मिलावट ना हमारे दीन में इसकी इजाज़त देती है, बहुत बड़ा सज़ा होती है। बराए अगर अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने ख़ानदान का ख्याल रखें, इस सूबे का ख्याल रखें। गरीब सूबा है और एक पसमानदा सूबा है, बच्चे हैं हमारे, अपने अपने बच्चे हैं, हर एक अपने बच्चों को देख लें और फिर ये कदम उठाएं, इस मिलावट को ख़त्म कर लें और इंसान अपनी आखिरत को याद रखे कि हमने जाना है और उसका सवाल जवाब देना है। तो बराए मेहरबानी मेरी ये मैसेज है कि इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, एक सही तरीके से अपनी रोज़ी कमाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के दफ्तर में वज़ीर खुराक बलूचिस्तान ज़मरुख खान अचकज़ई साहब ने एक मीटिंग की, जिसमें डीजी बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी और बाकी अमला भी मौजूद था। इस मीटिंग में सख्ती से हिदायत जारी की गई कि हर वो चीज़ जो आवाम की सेहत को नुकसान पहुंचा रही है उसके खिलाफ भरपूर तौर पर क्रैकडाउन किया जाए। सीएम बलूचिस्तान और वज़ीर खुराक की जानिब से बलूचिस्तान में सस्ते आटे की स्कीम चल रही है, जिसमें आवाम को मार्केट से कम कीमत पर सस्ता आटा मिल रहा था। मार्केट में 2200 रुपए का 20 किलो आटा फरोख्त होने वाला थैला हुकूमत की जानिब से 1400 रुपए में दिया जा रहा था,
जो कि एक इंतहाई अच्छा इक़दाम है। जी नाज़रीन, जहाँ पे ख़ुराक का ये मसला आ रहा होता है कि डेफिनेटली आटे की शॉर्टेज हो जाती है, फिर बाज़ारों में महंगा मिलने लगता है, वहीं बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से, वज़ीर ख़ुराक की जानिब से, CM बलूचिस्तान की जानिब से एक स्कीम निकाली गई है जिसमें सरकारी आटा है जो 20 किलो का थैला 1399 रुपये यानी कि 1400 रुपये का मिल रहा है। हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शबीर अहमद। शबीर साहब, क्या आपका क्या वर्क है, क्या आप इस चीज़ को किस तरह मॉनिटर करते हैं? इस चीज़ कैसे कि पूरे कोयटा सिटी में हमारे 9-10 जगहों पर डिफरेंट हमारे सेल पॉइंट्स है, इनका मैं चेक एंड बैलेंस करता हूँ, मॉनिटरिंग हर पॉइंट्स में जाकर। तो हर मिल्स वाले हर दिन मतलब अलग से पाबंद होते हैं कि ये तकरीबन अपने हर पॉइंट्स में एक एक गाड़ी भेजें, तो हर गाड़ी अपने हिसाब वज़न के हिसाब से 200 से 250 से 300 बैग कम वेश मतलब ये रोज़ की बुनियाद पर लाते हैं। और दिन में कितने, हम अगर सिर्फ कोयटा की बात करें तो दिन में कितने ऐसे आटे की बोरे जो हैं वो बिक जाते हैं? ऐसे तकरीबन 2000 से 3000 बैग्स हमारे रोज़ की बुनियाद पर जी मिल्स वाले जनरल पब्लिक को प्रोवाइड कर लेते हैं। अच्छा, इस पे लिखा हुआ है 1399 रुपये का 20 किलो का थैला, तो इस वक्त मार्केट में क्या प्राइस चल रहे हैं? मार्केट में अभी हमारा जो सस्ता आटा आया है इससे ये हुआ है कि मार्केट की प्राइस में थोड़ी कमी आई है। पहले जो 2400 का था 20 किलो, अभी वो 2200 से 2100 आया है, तो रिलीफ मिल रही है जनरल पब्लिक को तकरीबन कोई 600 से 700 के दरमियान। अच्छा, इसमें ये तो नहीं होता कि मिल वाले जो है वो गंदी क्वालिटी का बेचने लगे? इसका चेक एंड बैलेंस करते हैं आप कि मिल वाले सोचते होंगे जी कौन चेक कर रहे हैं, इसको चेक करते हैं कि आटा सही होता है? जी बिल्कुल, इसकी चेक बैलेंस ऐसी होती है कि इसका हमने एक रेशो रखा हुआ है 30-70, तो ये जो आटा होता है स्पेशल आटा होता है, इसकी चेक बैलेंस असिस्टेंट डायरेक्टर खुद जाकर मिल्स में जाकर वो इनकी चेक करता है। चलिए जी, एक बड़ी अच्छी चीज़ है और यहाँ पे आवाम भी मौजूद है, बड़ा फ़ायदा हो जाता है वैसे आवाम को इस चीज़ से? सर जी बिल्कुल फ़ायदा है। जैसे हम लोग मार्केट से ले रहे 2260 का, फिर हम लोग जो है सरकारी आटा मिल रहा है, जायका भी अच्छा है, बस 1400 रुपये का फ़ायदा है आवाम। चलिए जी, एक अच्छी बात है, ये वज़ीर ख़ुराक की जानिब से एक बड़ा अच्छा इक़दाम हो रहा है, इसमें CM बलूचिस्तान भी है। सही मिल जाता है आटा जी यहाँ से? हाँ बिल्कुल सही मिल जाता है, आवाम मुतमईन है जी, बड़ी बात है आवाम का मुतमईन होना। और अभी ज़ाहिर लाइन लग रही है, आप बाकी देख लेंगे पूरे प्रोसीजर के तहत जो है वो काम हो रहा होता है। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी नाक़िस अशिया बनाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां कर रही है और इस बात की कोई फिक्र नहीं कर रही है कि वो लोग कितने असर असूख वाले हैं। अभी हाल ही में बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी ने क्या कार्रवाइयां की, आइए आपको दिखाते हैं। गोश्त महंगा होने के बाद अवाम ने सब्जियों का रुख किया, मगर क्या आप जानते हैं कि जो सब्जियां बाजार में मिलती हैं वो किस तरह काश्त की जाती हैं? बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी ने इन सारी फसलों को मस्मार किया जिनकी काश्त सीवरेज के जहरीले पानी से की जा रही थी। जी हाँ, सीवरेज का वो पानी जो गटर से होता हुआ नालों में जाता है और फिर उसे वहां से सब्जियों की काश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पानी जो बुनियादी सहूलत है, मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि बुनियादी सहूलत भी हमें मयस्सर नहीं, पानी भी हमें पैसों से खरीद कर पीना पड़ता है। लेकिन क्या वो पानी इस काबिल होता है कि आप उसे पी सकें? असिस्टेंट कमिश्नर निदा काज़मी और बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी ने एक मशहूर ब्रांड के नाम से 2 नंबर पानी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां बड़ी तादाद में 2 नंबर मिनरल वाटर तैयार किया जा रहा था। कोल्ड ड्रिंक के वो ब्रांड शायद जिनके अलावा आवाम कोई दूसरा ब्रांड पीना पसंद नहीं करती, लेकिन वो भी कोयटा के एक मज़ाफ़ाती इलाके में तैयार की जा रही थी, जिसके प्लांट और तैयार प्रोडक्शन को बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी ने अपनी तहवील में लेकर इस कारखाने को भी सील कर दिया। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस रियाज साहब के साथ हमने माजी में पकड़ी जाने वाली चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के मालखाने का रुख किया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के दफ्तर में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन रियाज साहब। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के बारे में बताऊँ, मैं माजी में भी इनके साथ काम कर चुका हूँ और काफ़ी अब इस वक्त पॉजिटिव चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, काफ़ी लोगों को अवेयरनेस हो गई है कि जी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसके अलावा वो लोग जो मिलावट करते हैं, 2 नंबर चीज़ें बनाते हैं, वो भी बड़ी तादाद में अभी बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी ने पकड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा रियाज भाई, क्या क्या चीज़ें अब तक बड़े ऑपरेशंस में आप लोग पकड़ चुके हैं? देखिए, कोयटा में जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ऑयल का आ रहा है। ऑयल पे हम लोगों ने काम किया हुआ है, उसको जो है बहुत से ब्रांड्स
जो इधरी लोकली हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनको बैन करके हम लोगों ने कन्फिस्केट किया है। और साथ में जो है कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे, ये भी हम लोगों ने रिसेंटली 2 महीने पहले कार्रवाई की थी। इसमें कितनी बॉटल्स अंदाज़न पकड़ी गई थी? ये थाउजेंड्स ऑफ लीटर। रियाज भाई, इसमें जब आपने ज़ाहिर रेड किया तो क्या क्या चीज़ें ऐसी निकली जो मुज़र सेहत होती हैं? देख, ये लोग जो है कलर्स उठाते हैं और आम जो है ये फ्लेवर उठा लेते हैं और साथ में जो है चीनी डाल लेते हैं और उसको जो है इंतहाई अनहाइजेनिक कंडीशन में बनाते हैं, जो इंतहाई जो है मुज़र सेहत होती है। अगर ये कोल्ड ड्रिंक्स आप जो है इसको ऐसे 24 घंटे के लिए स्टिल रख दें तो चीनी नीचे बैठ जाती है, कलर जो है उसका नीचे बैठना शुरू हो जाता है, तो ये इंतहाई मुज़र सेहत। अच्छा रियाज भाई, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने जो हैं वो जमा की हुई हैं, जो पकड़ी थी? ये जो है चालिया की एक फैक्ट्री थी किसी घर में, उसको हम लोगों को इतला मिली थी, कोई खुफिया इतला ये बॉम्बे के नाम से बनाई जाती है। बॉम्बे के नाम से चालिया जो है घर पे ही बन रहा है, तो इसको हम लोगों ने जो है रेड किया और ये जो है इसका फिनिश्ड प्रोडक्ट था, ये हम लोगों ने पकड़ा है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बच्चों के आइटम्स भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, जो बच्चे हमारे यहाँ बड़े शौक से खाते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये लॉलीपॉप्स हैं, उसके अलावा केक्स हैं और वेफर्स के बिस्किट्स हैं। तो इसकी क्या वो थी? ये असल में ये एक डिस्ट्रीब्यूटर था, उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो थे ये काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में जो था एक्सपायर्ड प्रोडक्ट पड़ा हुआ था। जब उसको रेड किया, सील किया, तो उसने बताया कि कंपनी को बारहा लिख चुका है, कंपनी वाले इस माल को जो है उठाने में जो है वो थोड़ा देर कर रहे थे, तो हम लोगों ने उसको कन्फिस्केट किया चूँकि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट था कि मार्केट में जो है ये ना जाए। और ये वही बात है कि चलें वो फिर फूड डिपार्टमेंट को देख के उन्होंने कह दिया होगा, अदरवाइज बेचने को तो बेच देंगे, किसको पता चलेगा। ये क्या तेल है, क्या चीज़ है ये? इसका इशू क्या था? ये जो है आप देख सकते हैं, इसका जो है ये एक ईरानी ब्रांड ऑयल है जो इधर बैन हो चुका था, ये मार्केट में बिक रहा था, तो हम लोगों ने जो है इसको ट्रेस आउट किया और इसको हम लोगों ने जो है उसी टाइम ही जब्त किया। अच्छा, ये देखें जी, ये ईरानी एक कोई ब्रांड के नाम से यहाँ पे मार्केट में बिक रहा था, जो किस तरह बनता है ये हमें नहीं पता कि इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है, क्या चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही, एक्सपायर है नहीं है, हमें इसमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन हम इसको इस्तेमाल कर होते हैं। एक ये चीज़ है जो फूड कलर का आपने पहले अभी पूछा था, ये अभी फूड कलर जो है ये कलर जो है ये फूड कलर नहीं है। इसको हम लोग जब पकड़ते हैं तो एक बार तो हम लोग जो है लोगों को आगाह कर देते हैं कि आप लोग जो है फूड कलर, ये कोई अब्दुल हमीद अब्दुल वहीद सखर से बना के दे रहे हैं, फूड कलर नहीं है भाई, इसमें पता नहीं कपड़े रंगने का या किस चीज़ का पाउडर डालते हैं। ये इसकी पैकिंग है जिसमें जो पैकिंग है, ये देख लें भाई, का इस्तेमाल आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। उसके अलावा ये पीछे क्या चीज़ है, ये जो इसमें मुझे वाइट, ये जो है ऑयल है, ये सारा ऑयल है। ये किस चीज़ का ऑयल है? इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये ऑयल इस तरह से था कि हमें इतला मिली कि कोई जो है बंदा जो है कुकिंग ऑयल है, ह्यूज क्वांटिटी में जो है उसको परचेस करता है और जो है फिर यहाँ पे आके उसकी ब्रांडिंग करता है। अच्छा, ये दूध का थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा। ये इस तरह से है कि हमारी मिल्क सेफ्टी टीम्स है, वो जो है 2 मोबाइल लैब्स हैं हमारी कोयटा शहर में जो है वो जाती हैं और डेली जो है वो तकरीबन ऐसे 20-25 के करीब जो है सैंपल्स मिल्क के जो मुख्तलिफ स्पॉट्स पर जो है वो चेक करते हैं वहीं पर। तो ये जो फ्रेश दूध के नाम पे जो है ये स्किम मिल्क या जो पाउडर मिल्क है ये डालते हैं, उसको हम लोगों ने पकड़ा था, तो ये जिससे बरामद होता है उसको फाइन कर देते हैं, उसका जो दूध पकड़ा जाता है वो उठा लेते हैं और जो दूध उसने बनाया था नुकसान क्या होता है अगर कोई उसको इस्तेमाल करे तो? नुकसान ये इसका जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये है कि जो फ्रेश मिल्क होता है वो एक मुकम्मल ग़िज़ा होती है, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो ये डालने से जो है अफेक्ट होती है। मरीज़ भी पीते हैं, छोटे बच्चे भी पीते हैं, तो इससे जो है ये अगर वो कोई बंदा बेच रहा है तो बेशक जो दुकान पे लिख दे के मैं जो है ये खुश्क पाउडर, मतलब ये वो ये ना कि आवाम के साथ 2 नंबरी करने का तरीका है। अच्छा, ये चाइनीज सॉल्ट का आप क्या बता रहे हैं? चाइनीज सॉल्ट वैसे बैन है। चाइनीज सॉल्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया हुआ है। ये जो फास्ट फूड सेंटर्स जितने भी हैं इनमें जो है ये एज एडिटिव यूज़ होता है कि उसका जो है टेस्ट फ्लेवर अच्छा आ जाए, तो ये जो है बैन है। हम लोग जो है यहाँ पे इसको जो एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं। इसके जो है जो बायोलॉजिकली देखा जाए तो ये जो है चीज़ इंसान की सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इससे जो है आपके ब्लड और क्या कहते हैं हार्ट रिलेटेड इशूज़ जो है उससे काफ़ी पैदा होते हैं। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि जी BFA ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और कार्रवाइयों का नतीजा में दिख रहा है यहाँ पर कि मैं मूव नहीं हो सकता, इसी वजह से मैं एक ही जगह खड़े होकर सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहा हूँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिनके अभी हम शॉर्ट्स भी आपको दिखाएंगे। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी की काविशें देखकर हमें बहुत खुशी हुई और वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं खाने पीने की अशिया बनाते हैं या इस तरह का काम करते हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जब भी बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी आपके पास विजिट करे तो उनकी तनकीद को तनकीद ना समझें बल्कि उसे इस्लाह की तरह लें।
क्योंकि अगर हमें इन तमाम चीज़ों को सही करना है तो हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। सूबा बलूचिस्तान में सेहत के शोबे में क्या हो रहा है, ये जानने के लिए हमने रुख किया एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर हेल्थ बलूचिस्तान डॉक्टर शहजाद आलम के दफ्तर। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर शहजाद आलम साहब मौजूद हैं। कराची में बहुत इन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी हैं और इस वक्त बलूचिस्तान में सर्व कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद भाई, कराची टू बलूचिस्तान क्या चेंजेस हुई मेडिकल फील्ड में? क्या इस वक्त बलूचिस्तान में हेल्थ सेक्टर में काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या पोजीशन है? देखिए, हम जब कराची की बात करते हैं तो कराची में तो माशाल्लाह काफ़ी हमारी ग्रोथ हेल्थ सेक्टर में हो चुकी है और यही रीज़न था कि मुझे सीएम साहब ने रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पर आकर थोड़ा सा हमारे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमें हेल्प करें। बलूचिस्तान का सिस्टम में अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अच्छी चीज़ ये है कि लोगों के अंदर विल है और लोग इसको करना चाह रहे हैं, तो मुझे एक अच्छा चैलेंज लगा, इसलिए हमने इसको एक्सेप्ट किया है और इंशाल्लाह ताला देखें। तो कोई प्लान्स हैं आप लोगों के, ख़ास तौर पे आवाम के लिए, जो आपका तजुर्बा है उसको कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या प्लान्स क्या हैं आपके? सर, मुझे जब यहाँ पे सीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई तो सीएम साहब का बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि हमारे जो मरीज़ सफ़र कर रहे हैं हम उनको किस तरीके से हेल्प आउट करें। उनका ऑब्जेक्टिव, हमारे पास मसला ये है कि जो मेन हॉस्पिटल्स हैं वो क्वेटा शहर के अंदर है और बलूचिस्तान की आबादी जैसे आपको पता हो छोटे छोटे पॉकेट्स में पूरे बलूचिस्तान की तरफ स्प्रेड है। तो हमारा मेन फोकस ये था कि हम किस तरीके से वहाँ के मरीज़ को यहाँ पे लाया जाए, एक मैनेज रेफरल सिस्टम बनाने का। तो और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल्स बड़े हैं उनको भी अप टू द मार्क लाने का। तो मेन काम हम इस पे कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसके अंदर हम एक मैनेज रेफरल सिस्टम के ऊपर काम शुरू कर चुके हैं। और जैसे कि सीएम साहब ने हमें 6 महीने से साल का टाइम दिया था, जिसमें से तकरीबन 4-5 महीने निकल चुके हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा एक सिस्टम हम जल्द दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा शहजाद भाई, एक इशू हम अक्सर ये देखते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में देखते हैं, बलूचिस्तान में भी हमने कुछ ऐसी खबरें देखी कि जो आवाम के लिए दवाएं होती हैं जिस पर साफ लिखा होता है नॉट फॉर सेल, वो हमें मेडिकल स्टोर पे बिकती हुई नज़र आती हैं। तो आया क्या इसमें अंदर का अमला इन्वॉल्व होता है या फिर क्या रीज़न क्या है? देखिए शरी, इसमें दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि अमले के पास से चीज़ें नहीं निकल रही है, फिल्ट्रेशन वहाँ से भी हो रही है। और दूसरी चीज़ इसमें एक और एलिमेंट है जिसको हम लोग ज़्यादातर गौर से नहीं देखते, वो ये है कि मरीज़ जो है वो आता है, दवाई लेता है और जाके उसको स्टोर में बेचता है। बलूचिस्तान के अंदर तो ये सिस्टम और ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पड़ोस के ममालिक से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं और यहाँ पर हम एक टर्म यूज़ करते हैं ड्रग कलेक्टर्स। ये बाकायदा आप समझिए कि एक प्रोफेशन की तरह इन लोगों का काम ही ये है कि ये हॉस्पिटल में जाते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं और वहाँ से दवाई लेते हैं और उसको सामने के स्टोर में जाके बेचते हैं। इसके अंदर हमने एक चीज़ जो इस दफ़ा नए कॉन्ट्रैक्ट में इम्प्रूव कर रहे हैं परचेस के, वो ये है कि अभी तक जो हमारी दवाइयाँ हैं उनके पैकेट्स के ऊपर स्टैंप लगा होता है नॉट फॉर सेल और किस हॉस्पिटल की वो है। अब हम उसकी बॉटल के ऊपर और उसकी स्ट्रिप के ऊपर भी वो स्टैंप लगवाना चाह रहे हैं। तो उससे ये होगा कि कम से कम ख़रीदने वाला जो है सो कभी ख़रीदेगा नहीं। अभी क्या होता है, आपने डब्बा निकाला, बॉटल रख दी, बॉटल बिक जाती है। तो इसके अंदर हम इस तरीके से चेंजेस लाना चाह रहे हैं। और जो हमारा इंटरनल पिल्फरेशन है तो उसको भी हम कंट्रोल करने के लिए काफ़ी स्टेप्स शुरू कर रहे हैं। हमारे पास रेगुलरली ड्रग इंस्पेक्टर्स और हमारे मजिस्ट्रेट जो हैं इन शॉप्स का छापा मारते हैं, पकड़ते भी हैं दवाइयों को और उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जाता है, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कहूँ कि बहुत बड़ा फ़र्क आया है, लेकिन कम से कम फ़र्क आ रहा है। और इसमें ज़ाहिर है मेडिकल वालों की भी एक पूरी चेन है, कुछ मेडिकल स्टोर्स वालों की जो ये स्पेशली दवाएं ख़रीदते हैं और उन ड्रग्स कलेक्टर से, ये भी चीज़ें आपके सामने आई होंगी। सर जी बिल्कुल, उनकी एक चेन है और आप देखेंगे कि ज़्यादातर ये चेन्स जो हैं ये आपको हॉस्पिटल्स के आसपास में ही दुकानें नज़र आती हैं। ये नहीं कि सारी दुकानें ही इसके अंदर करप्शन में इन्वॉल्व हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वहाँ पे दुकानें हैं जो हॉस्पिटल के इतराफ़ी और एक चेन है और उन्हीं पे हम एक्शन ले रहे हैं। उसमें ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप ये देखें कि आपकी एक रिक्वायरमेंट है कि एक फार्मासिस्ट हर फार्मेसी में मौजूद होना चाहिए। एग्जैक्टली, उसी तरफ आ रहा था। बिल्कुल, हमारे पास लाइसेंस लगना, फार्मासिस्ट तो दूर की बात है, लाइसेंस भी नहीं मिलता। बगैर लाइसेंस के उन्होंने जी खोल ली और शुरू फार्मेसी खोल ली। अब यही जो हमारी टीम है उसके ऊपर भी एक्शन ले रही है।
दैट्स रियली गुड। अच्छा शहजाद भाई, एक इशू और हम देखते हैं कि चलें जी, तो कोयटा है, मेन सिटी है, लोग आते हैं। अब बहुत से ऐसे इलाके हैं जैसे नौशकी ले लें या दालबदीन ले लें, जो दूर के इलाके हैं, क्या उधर डॉक्टर जाने से गुरेज करता है? अगर कोई गवर्नमेंट डॉक्टर है और ज़ाहिर है बलूचिस्तान में कहीं भी आप लोग उसकी ड्यूटी लगा सकते हैं, नॉट ओनली इन कोयटा, तो क्या वो जाने से प्रॉब्लम करते हैं? ऐसा हम सुनते हैं। जी जी, बिल्कुल प्रॉब्लम करते हैं, और ना सिर्फ प्रॉब्लम करते हैं बल्कि अगर आप उनकी ड्यूटी लगा दें तो वो वहाँ पर नहीं भी जाते और अपनी सैलरी भी ले रहे होते हैं, जिसे हम गोस्ट एम्प्लॉय कहते थे, ऐसे गोस्ट डॉक्टर्स। बिल्कुल गोस्ट डॉक्टर्स हैं, गोस्ट हर चीज़ के अंदर मौजूद है यहाँ पे, और गोस्ट डॉक्टर्स है, और उस पर एक्शन लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम उस पर भी कर रहे हैं। हर लोकल एरिया के अंदर उनके डीसीज़ की भी हम लोगों ने कमिटीज़ बना दी हुई हैं, और ये डीसी के अंडर किया हुआ है। वो डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो वहाँ पर हेल्थ कमेटी के इंचार्ज हैं, वो वहाँ पर जाके इंस्पेक्शन भी करते हैं, चेक भी करते हैं। कुछ जो इसमें कहूँगा शरीफ डॉक्टर्स हैं, वो शायद हफ्ते में 2-3 दिन चले जाते हैं। फिर कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो महीने में 1 दफ़ा जाते हैं, और कुछ डॉक्टर्स हैं जो कम्प्लीटली गोस्ट डॉक्टर्स हैं, जिनके खिलाफ अभी कार्रवाई होगी। आप देख रहे हैं कार्रवाई हो भी रही है और भी हो भी रही है। बिल्कुल, तो जितने भी गोस्ट डॉक्टर हैं भाई, वो देख लें कि अब वो नहीं था कि सिर्फ गोस्ट एम्प्लॉय, अगर गोस्ट डॉक्टर है तो हम गोस्ट को पकड़ने वाले हैं, गोस्ट कैचर हैं, हंटर कह लें आप। अच्छा शहजाद भाई, एक चीज़ और जो अक्सर हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं, ये बात ठीक है, उसमें लोड बहुत होता है, ज़ाहिर है मरीज़ बहुत आते हैं, सफाई का ख्याल नहीं होता। मैं फिर वही बात करूँगा, बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूँ। मैंने सिंध में देखा है और जगहों पे देखा है, तो रीज़न क्या है कि भाई रखे हुए तो होते हैं, स्वीपर्स अपॉइंट हुए वो होते हैं, क्या वो स्वीपर्स आते नहीं, या वो भी गोस्ट है? नहीं, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो इसमें चेक एंड बैलेंस वाला इशू है कि किस तरीके से उस चीज़ को मैनेज किया जा रहा है। अगर आप क्वेटा के हॉस्पिटल्स देखेंगे तो आपको लगेगा कदरे काफ़ी बेहतर है यहाँ की सफाई। आप जब साइड के जाएंगे एरियाज तो आपको थोड़ी कम होती हुई नज़र आएगी। जहाँ पर चेक एंड बैलेंसेस सही तरीके से हैं मौजूद, वहाँ पर ये सही तरीके से हो रहा है। जहाँ पे चेक एंड बैलेंस की कमी है, वहाँ पर ये इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि यहाँ पर इनकी यूनियंस बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और जब आप उनको किसी भी सूरत में किसी चीज़ के ऊपर पेनलाइज करने की कोशिश करते हैं तो ये यूनियंस इन्वॉल्व हो जाती हैं। आपने जितनी बलूचिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स सुनी होंगी, मेरे ख्याल से आपने किसी और सूबे में इतनी स्ट्राइक्स नहीं सुनी होंगी। लंबी लंबी स्ट्राइक्स हमारे पास हो रही होती हैं। अब इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, ये बड़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इस पर वो कहते हैं ना कि कैरेट एंड स्टिक वाला फॉर्मूला नहीं चलता, या कैरेट एंड कैरेट वाला ही फॉर्मूला चल रहा है। तो इनको संभाल के जितना हम बेहतर कर सके उसको करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। शहजाद भाई, कोई मैसेज देखने वालों के लिए, स्पेशली हेल्थ के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है आपका एक माशाल्लाह एक बहुत बड़ा तजुर्बा है हेल्थ के हवाले से, कोई मैसेज? हम सिर्फ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये जितने हमारे लोग हैं जो दवाइयाँ ख़रीद रहे हैं और बेच रहे हैं 2 नंबर वाली, प्लस हमारे डॉक्टर्स जो कि हॉस्पिटल्स में नहीं जा रहे हैं, गोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें हमें नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। और मेरी फीलिंग ये है, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, ये 3 फील्ड्स को अगर हम पाक कर दें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। और बलूचिस्तान में बहुत है हमारे पास एंगल काम करने के लिए। यहाँ पे माइक्रोस पे भी और मैक्रोस पे भी हर चीज़ में काम करने की ज़रूरत है, और अगर सब हाथ मिला के चलें आगे एक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और हम ज़ाहिर है, हम ज़्यादातर लोग मीडिया के बारे में परसेप्शन रखते हैं कि जी नेगेटिव चीज़ों को हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं, नेगेटिव चीज़ें हमारे सामने हो रही होती हैं तो हम इस पर प्रमोट करते हैं, लेकिन डेफिनेटली जहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसको भी बिल्कुल हाईलाइट करना चाहिए। और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है और अब हम जो सुन रहे हैं चीज़ें, और ज़ाहिर चेंजेस आ रही हैं बलूचिस्तान में हेल्थ सेक्टर में, तो एक गुड साइन है। और जो चीज़ें जो मैंने सवाल पूछे, और जैसे कि बिल्कुल डॉक्टर शहजाद ने कहा कि जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं वो या तो बाज आ जाएँ या पकड़े जाने के लिए तैयार है। हो सकता है मेरे नेक्स्ट टूर पे वो उनके चेहरे में आपको कैमरे पे दिखा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आप लोगों ने देखा कि किस तरह बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी खाने पीने की तमाम अशिया को, जो कि नाक़िस अशिया हैं, जो एक्सपायर अशिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तमाम को ये बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी की अपनी साइट भी है, वेबसाइट है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा काम हो रहा हो तो आप उसकी इत्तला ज़रूर दे सकते हैं, उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और आपका नाम सिग़ाए-राज़ में रखा जाएगा। माशरे में जो बुराइयाँ होती हैं उन पर हम तनकीद बहुत आराम से करते हैं, आवाज़ उठाते हैं कि जी कि ये बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, लेकिन हम क्या ये सोचते हैं कि हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं? अगर हम सब मिलकर अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे तो माशरे में से बहुत सी बुराइयों का खात्मा होगा।